नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को। इसमें दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए गाड़ी के इंजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं। इसमें गाड़ी का इंजन, उसके पार्ट पुर्जे से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। तो जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो हर प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, किस प्रकार का इंजन सीआई इंजन कहलाता है। देखिए अगर सीआई इंजन की बात किया जाए, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर पहले कीजिएगा आप सभी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी। और आपसे कहते हैं कि प्रश्न याद जरूर किया कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक प्रश्न याद नहीं कीजिएगा तो चीजें आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रश्न दबा के याद कीजिए। तो आपसे को पता ना चाहिए कि सीआई इंजन जो होता है ये डीजल इंजन को ही हम सभी सीआई इंजन के नाम से जानते हैं। बात समझिए आप सभी। एक चीज याद रखिएगा कि डीजल इंजन में जो है कि स्पार्क प्लग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तब इसमें क्या होता है, इसमें ईंधन जो होता है ये स्वतः ज्वलित होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, डीजल इंजन का स्पीड कम होता है पर इसका पावर ज्यादा होता है, जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से जहाज हो गया। ये सभी आपका डीजल इंजन पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्षमता अधिक होता है पर स्पीड इसका कम होता है। जबकि आपका जो पेट्रोल इंजन होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, ये सभी पेट्रोल इंजन का होता है और उसमें स्पार्क प्लग होता है। अगला है कि इंजन में थ्रोटल बॉडी का काम क्या है। देखिए इंजन में जो थ्रोटल बॉडी होता है इसका मुख्य काम होता है हवा के प्रभाव को नियंत्रित करना। याद रखिएगा क्या है, हवा के प्रभाव को नियंत्रित करना ही थ्रोटल बॉडी का मुख्य कार्य होता है। तो याद रहेगा आप सभी को, बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो थ्रोटल बॉडी जो होता है ये क्या करता है, पावर और स्पीड को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंजन का बैटरी अल्टरनेटर किस काम में आता है। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए लगातार एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक में ज्वाइन नहीं किए हैं ऐप पे क्लास, जाके ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर आपका थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हर चीज हम पढ़ा रहे हैं। नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज दिया गया है, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। तो आपसे बेहतरीन तैयारी कर पाइएगा यहाँ से जुड़ के। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। और जो सपना है आप सभी का, एक सीट पक्का कीजिए आप सभी। मिनिमम फी में बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप आराम से एक सीट पक्का कर सके, सिलेक्शन ले सके आप सभी। बाकी बात सारा चीज हम पे छोड़ दीजिए, आपसे सेशन को ज्वाइन कीजिए आपसे, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ज्वाइन करने में दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन शो कर रहा है सक्सेस योद्धा। इसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, उसके बाद पासपोर्ट बना के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जो मोबाइल नंबर और पासपोर्ट बनाइएगा दूसरी बार में उससे लॉगिन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी डाउनलोड करके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि इंजन का बैटरी अल्टरनेटर किस काम में आता है। तो देखिए ये काम आता है बैटरी को चार्ज करने में, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा बाबू, ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने में ही इसका मुख्य उपयोग होता है। अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है पता है, जो बैटरी का अल्टरनेटर होता है इसका कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना। ध्यान दीजिएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना ही इसका मुख्य कार्य होता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में सबसे ज्यादा घर्षण कहाँ होता है। देखिए अगर इंजन में सबसे ज्यादा घर्षण की बात किया जाए तो ये पिस्टन और सिलेंडर वाल्व में सबसे ज्यादा घर्षण आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि आपका ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, पिस्टन और सिलेंडर वाल्व में सबसे ज्यादा घर्षण होता है। पिस्टन जो होता है ना ये आपका लगातार जो है ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। पिस्टन ऊपर नीचे चलता है इसलिए घर्षण अधिक होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिस्टन किस ओर चलता है, तो ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसीलिए घर्षण ज्यादा होता है इसमें। अगला है किस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। देखिए एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलने की बात किया गया है, तो ये आपका एग्जॉस्ट में ही निकलती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो किस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट से। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अच्छा एक आपको हम बताए थे 4 स्ट्रोक के बारे में, पता है आप सभी को।
अच्छा, फॉर स्ट्रोक के बारे में आपको हम क्या बताए थे कि इसके 4 स्ट्रोक होते हैं। फॉर स्ट्रोक के कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। ये आपको बताए थे ना? बिल्कुल बताए थे। पहला कौन सा बताए थे आपको? पहला आपको बताए थे इनटैक बताए थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपसे, इनटैक बताए थे। दूसरा आपको क्या बताए थे? कंप्रेशन बताए थे। क्या बताए थे? कंप्रेशन बताए थे। तीसरा आपको पावर बताए थे। क्या बताए थे? पावर। और चौथा क्या बताए थे? एग्जॉस्ट बताए थे ना? बिल्कुल बताए थे। तो ये 4 आप याद रखिएगा जो फॉर स्ट्रोक के 4 स्ट्रोक हैं। चलिए अगला है कि इंजन का बोर किसे कहते हैं? तो देखिए, इंजन का जो बोर कहा जाता है, सिलेंडर का व्यास को ही इंजन का बोर कहा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जितना बड़ा बोर होगा ना, ठीक है, जितना बड़ा बोर होगा उतना ज्यादा पावर, छोटा बोर होगा तो ज्यादा टार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बड़ा बोर होने पर ज्यादा पावर देखने के लिए मिलता है, अगर छोटा बोर होगा तो ज्यादा टॉर्क यहां पर देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला है कि इंजन में स्ट्रोक किसे कहते हैं? तो देखिए, इंजन में स्ट्रोक जो कहा जाता है वो आपका पिस्टन की ऊपर नीचे की दूरी को, जो पिस्टन का जो ऊपर से नीचे की दूरी होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। बात समझे? एक स्ट्रोक में क्या होता है पता है आप सभी को? एक स्ट्रोक में पिस्टन के टॉप से बॉटम तक की मूवमेंट को एक स्ट्रोक कहा जाता है। टॉप से लेके बॉटम यानी कि ऊपर से लेके नीचे की बॉडी को क्या कहा जाता है? एक स्ट्रोक कहा जाता है, जो मूवमेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला है कि इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा हवा और ईंधन मिश्रण सिलेंडर तक पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। हवा और ईंधन मिश्रण सिलेंडर तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है, तो याद रखिएगा आप सभी। जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है, ये क्या करता है? एयर फ्यूल मिक्सचर को हर सिलेंडर में समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर को हर सिलेंडर में समान रूप से वितरण करने का कार्य करता है। चलिए अगला है कि इंजन की क्रॉसिंग फायरिंग किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कीजिए बाबू आप सभी। तो इंजन की क्रॉसिंग फायरिंग जो कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 2 सिलेंडर में गलत समय पर स्पार्क होना, इसी को क्रॉसिंग फायरिंग कहा जाता है। जो 2 सिलेंडर होता है, इसमें अगर गलत समय पर स्पार्क होगा ना, तो ये आपका क्रॉसिंग फायरिंग कहा जाएगा इसे। और ये कब हो सकता है पता है आप सभी को? ये आपका हो सकता है खराब स्पार्क प्लग या वायरिंग के कारण जो है कि ये आपका उत्पन्न हो सकता है क्रॉसिंग फायरिंग। ध्यान दीजिएगा आपसे। अगला है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में अंतर क्या है? देखिए, अगर सुपर चार्जर की बात किया जाए तो ये आपका सुपर चार्जर जो होता है ये वोल्ट से चलता है। याद रखिएगा आपसे, जो वोल्ट होता है इससे आपका सुपर चार्जर चलता है, जबकि टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट से चलता है। याद रखिएगा आप सभी, टर्बो चार्जर किससे चलता है? एग्जॉस्ट से चलता है। और ये टर्बो चार्जर जो होता है ना, ये क्या करता है? तो याद रखिएगा, जो एग्जॉस्ट का बर्बाद ऊर्जा जो होता है उसी का उपयोग करता है। ठीक है, टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट का बर्बाद ऊर्जा का उपयोग करता है, जबकि सुपर चार्जर जो होता है ये आपका इंजन पावर का उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, सुपर चार्जर इंजन पावर का उपयोग करता है। चलिए अगला है कि इंजन में आरपीएम गेज को क्या कहते हैं? तो देखिए, आरपीएम गेज को कहा जाता है टेकोमीटर। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, टेकोमीटर। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंजन में कूलेंट रेजर वायर का क्या कार्य है? कूलेंट रेजर वायर का क्या कार्य है इंजन में? तो राइट आंसर हो जाएगा बैकअप कूलेंट स्टोर करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, बैकअप कूलेंट स्टोर करना। अगला है इंजन डबल सिलेंडर डिजाइन कहाँ उपयोग होती है? तो देखिए, इंजन की डबल सिलेंडर डिजाइन का उपयोग जो होती है ये आपका मोटरसाइकिल में। कहाँ पे? मोटरसाइकिल में। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, इसी प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। इंजन की फायरिंग ऑर्डर क्या दर्शाता है? देखिए, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड। लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। सभी से इतना उम्मीद करेंगे हम कि लाइक सेशन को कर दीजिए आप सभी।
देखिए, मेहनत तो आप ही के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है कि हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं बाबू, आपके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे सकें और आपका किसी भी तरह से रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो आपसे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जितना प्यार दीजिएगा उतना मेरी तरफ से मेहनत रहेगा आपके लिए। चलिए, फायरिंग ऑर्डर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर में स्पार्क का क्रम। ध्यान दीजिएगा, फायरिंग ऑर्डर क्या दर्शाता है? सिलेंडर में स्पार्क का क्रम को दर्शाता है। बस समझे। चलिए, अगला है कि इंजन में टॉर्क कन्वर्टर किससे जुड़ा होता है? तो देखिए, इंजन में टॉर्क कन्वर्टर जो है ये आपका किससे जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा, गियर बॉक्स से जुड़ा होता है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर ट्रांसफर करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस स्ट्रोक में ईंधन जलता है और पिस्टन नीचे की ओर जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पावर स्ट्रोक में। याद रखिएगा आप सभी, पावर स्ट्रोक में ईंधन जलता है और पिस्टन नीचे की ओर जाता है इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस इंजन में ईंधन की बचत ज्यादा होती है? देखिए, अगर ईंधन बचत की बात किया जाए तो जो आपका डीजल इंजन है इसमें ईंधन की बचत ज़्यादा होती है। इसी कारण से कह सकते हैं कि इसका स्पीड कम होता है बट क्षमता ज़्यादा होता है। पेट्रोल इंजन में कह सकते हैं कि इंजन की खपत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होता है इसमें। और डीजल इंजन में क्या होता है पता है आप सभी को? इसमें थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है डीजल इंजन में, इसीलिए कह सकते हैं कि ईंधन का बचत इसमें ज़्यादा है। इंजन का मैनुअल चॉक किसके लिए उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए मैनुअल चॉक का उपयोग करते हैं हम सभी। कई बार आपको पता है कि मोटरसाइकिल में हम उपयोग किए हैं चॉक का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूल रेल का कार्य क्या है? इंजेक्टर तक ईंधन पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए, अगला है कि EGR सिस्टम का क्या कार्य है? देखिए, EGR सिस्टम की बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है एग्जॉस्ट गैस को दोबारा सर्कुलेट कर प्रदूषण को कम करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग सिस्टम होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंजन का RPM क्या दर्शाता है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप सभी को? रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला है कि इंजन में सिलेंडर की संख्या बढ़ाने से क्या होगा? अगर इंजन में हम सिलेंडर की संख्या बढ़ा दें तो क्या हो सकता है? पावर बढ़ेगा। बात समझे, यानी कि पावर बढ़ेगी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ज़्यादा सिलेंडर का उपयोग अगर इंजन में किया जाएगा तो पावर उसका ऑटोमेटिक बढ़ना है। अगला है कि इंजन के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा तापमान होता है? देखिए, सबसे ज्यादा तापमान जो होता है पिस्टन हेड में होता है। याद रखिएगा आप सभी, पिस्टन हेड में सबसे ज्यादा तापमान होता है इंजन का, क्योंकि वो अप डाउन करता है। अगला है, इंजन में वाल्व किससे नियंत्रित होते हैं? जो इंजन में वाल्व होता है इसका नियंत्रण जो होता है कैम सॉफ्ट से होता है। किससे? कैम सॉफ्ट से। बी राइट आंसर होगा। अगला है कि इंजन का टर्बो चार्जर क्या करता है? तो देखिए, इंजन का टर्बो चार्जर जो होता है यह हवा का दबाव बढ़ाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या करता है? हवा का दबाव को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ के आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कुछ, कि इंजन में सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या अंतर है? यह प्रश्न तो अभी आपको हम बताए थे। सुपर चार्जर मैकेनिकल और टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट से चलता है, ये बताया था ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में बी वाला होगा कि सुपर चार्जर जो है मैकेनिकल यानी कि वेल्ड के बारे में बताए थे आप सभी को, और यहाँ टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट से चलता है। इससे पहले भी ये प्रश्न आपको हम बताए हुए थे। ठीक है,
अगला है कि ओवर कूलिंग इंजन के लिए कैसा है। तो ओवर कूलिंग इंजन के लिए ये कैसा होता है, खराब होता है, बी राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा अगर ठंडा हो जाएगा इंजन ना तो दहन सही से नहीं हो पाता है। चलिए अगला है कि इंजन के किस प्रणाली में फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग होता है। तो देखिए फ्यूल इंजेक्टर का जो उपयोग किया जाता है वो आपका डीजल इंजन में होता है, याद रखिएगा आप सभी। किसमें, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थर्मल एफिशिएंसी किससे जुड़ी होती है। इससे पहले भी चर्चा किए थे थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। तो राइट आंसर होगा ईंधन से शक्ति में बदलने की क्षमता से जुड़ी होती है थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंजन में नॉकिंग किस कारण से होती है। समय से पहले दहन के कारण से इंजन में नॉकिंग होती है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझी। चलिए अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि डीजल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे कौन कौन सही से क्लास किए हुए हैं, ठीक है। तो बताइए कि डीजल इंजन को और हम सभी किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा आज के सेशन में इंजन से संबंधित लगभग जो है कि आपको हम 30 प्रश्न कंप्लीट करवाएं, जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन नहीं किए आपसे ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए। अगर एग्जाम डेट दिसंबर में आपको पता है कि दिया गया है तो आपसे तैयारी में लगे रहिए। मिशन मोड में तैयारी कीजिए। तैयारी आपका हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। जितने अभी समय आपके पास है अगर प्रॉपर थ्योरी क्लास कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। जितना क्लास आपको कराएंगे उसको प्रॉपर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आराम से आप एक सीट पक्का कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करना आप सभी को, काम आपका हो जाएगा मेरे साथ में, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। क्लास को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर सर्च कीजिए सक्सेस योद्धा। जय हिंद, वंदे मातरम।